डॉक्टर साहब, आपकी जो मांग है कि डॉक्टर प्रोफेसर कमलेश का निलंबन रद्द हो एवं अन्य आचार्यों के विरुद्ध कई गई कार्रवाई वापस हो, इसके साथ साथ और कितनी मांग है आपकी और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये मांगें हमारी 4 थीं, जी। लेकिन जो अंतिम मांग थी इसमें विश्वविद्यालय में कुलपति परिषद 3 वरिष्ठ आचार्यों की परिषद बनाकर वीसी पद समाप्त कर दिया जाए। इसको मैंने स्वतः ही वापस ले लिया है। स्टैट्यूटरी मामला है, यह थोड़ा समय लग सकता है। मुझे लगा कि ये जल्दीबाजी का मामला हो जाएगा और कमलेश जी का निलंबन और शेष आचार्यों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसको वापसी के लिए प्रशासन से हमें पता चला कि कुलपति जी तैयार हो गए हैं। और तीसरी मांग उसमें ये थी कि जो पीएचडी के छात्र थे उनके विरुद्ध जो दंडात्मक और निष्कासन और एफआईआर आदि जो दर्ज था, उसके लिए प्रशासन जो है, जो इनका मामला नहीं है, प्रशासन का मामला है, तो कल प्रशासन से हमारी बात हो रही हुई एडीएम साहब से, अपर सिटी साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम ये तो अपने स्तर से इसको, ये मेरा मामला है प्रशासन का, इसको हम वापस कर देंगे। विद्यार्थियों पर जो कार्रवाई हुई है उसको वापस कर देंगे। पहले का जो मामला है उन्होंने ही बताया हमको कि कुलपति महोदया से हम लोगों की जो संपर्क हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि निलंबन और जो शिक्षकों के विरुद्ध, आचार्यों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है वो फॉर द टाइम बीइंग है और इसको समाप्त कर लेंगे, या जो भी कहें हो मैंने विड्रा करने के लिए राजी हैं। तीसरी जो चौथी मांग थी कि वीसी पद समाप्त करके, वीसी वाइस चांसलर पद समाप्त करके विश्वविद्यालयों में 3 वरिष्ठ आचार्यों की परिषद गठित की जाए और वो प्रत्येक 3 साल पर हट जाए और उसका कार्यकाल 3 साल को हो। लेकिन ये मामला थोड़ा सा स्टैट्यूटरी है और इसमें समय लग सकता है। और जो सबसे मेरी महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि कुलपति जी को यहाँ से मैं मांग कर रहा था कि बर्खास्त कर दिया जाए, निलंबित किया जाए, इसलिए कि इन्होंने अनुशासन की और कोई मर्यादा छोड़ी नहीं है इस विश्वविद्यालय में। आज़ादी के बाद का, हिंदुस्तान की आज़ादी मिली थी ना, उसके बाद का पहला विश्वविद्यालय है इस देश का। इतना गरिमामय विश्वविद्यालय है यह। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और सोआस लंदन और यूनान के विश्वविद्यालयों में यहाँ से जाके लोग। कांत राव, गोरखपुर विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और मैं संपूर्णानंद सर को समर्थन देने आया हूँ, क्योंकि ये उसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया, विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। जिस तानाशाही रवैये से कुलपति महोदय यहाँ पे कार्यशैली प्रभावित किए हुए हैं, उसी कार्यशैली पे सवाल उठा चुके हैं प्रोफेसर कमलेश गुप्त सर, और सर भी संपूर्णानंद सर भी उसी के लिए उठाए सवाल। हम लोग भी उसी के लिए सवाल उठाए थे और इन पे एक जांच बैठे और इनको यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि अगर सर ने ये वादा कर लिया है, कसम खा लिया है एक हिसाब से कि कहीं ना कहीं अगर ये नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम अनशन से नहीं हटेंगे। 5वां दिन आज उनका आमरण अनशन है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इस समय वो आईसीयू में भर्ती हैं और हम सबसे पूरी जन सपोर्ट के लिए ज़रूर आग्रह करेंगे, गुहार लगाएंगे। आप सब लोग सर का समर्थन करें और इन तानाशाह कुलपति को यहाँ से हटाने के लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू। अमन यादव जी हमारे साथ हैं। अमन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी को? देखिए, विश्वविद्यालय में लगातार पिछले 1-2 महीने से जो गतिविधियां चल रही है, वीसी की अराजकता और आताताईपन से छात्र, कर्मचारी, शिक्षक सभी परेशान हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से निर्दोष छात्रों पे फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनको निलंबन कर दिया गया, एक शिक्षक का निलंबन कर दिया गया, कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से रुका था, कई अभाव में, पैसे के अभाव में कई लोगों को इलाज नहीं हो पाया, वो अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के इस आताताई कुलपति के खिलाफ डॉक्टर संपूर्णानंद सर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 5 दिन हो चुका है। आज ये विश्वविद्यालय गेट पर बैठने के लिए आए थे। अब आमरण अनशन के दौरान अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी। प्रशासन इनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर लाकर सदर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कर दिया। हम लोगों को सूचना हुई, हम सभी शोध छात्र, समाजसेवी, शिक्षकगण सभी दौड़े भागे सदर अस्पताल में इनसे मिलने आए और प्रशासन से इस बात को अवगत कराया गया। हम लगातार डॉक्टर संपूर्णानंद सर के साथ खड़े हैं और इस आताताई
कुलपति को हटाने तक हम लगातार इस आंदोलन का साथ खड़े रहेंगे।